आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के हम अपनी इस एपिसोड में बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप सुर्खियों में क्यों है? क्या है लक्षद्वीप के अंदर खास? क्यों पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही है? आज के इस एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लक्षद्वीप में क्या है खास, क्यों हो रही है चर्चा। दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भारत का यह केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप उस समय काफी सुर्खियों में आ गया, चर्चाओं में आ गया, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर गए थे। यह घटना हाल ही के दिनों की है, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया और देशवासियों के लिए इसे बेहतरीन पर्यटक स्थल बताया और यहां आने का भी, यात्रा करने का भी आग्रह देशवासियों से किया। उनकी इस आग्रह के बाद, यात्रा के बाद, वहां के कुछ मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां कर दी, जिसको ले चर्चाएं शुरू हो गई। देश की राजधानी से लेकर गांव की गलियारों तक इस मुद्दे पर चर्चाएं होने लगी। तो उसके बाद लक्षद्वीप सुर्खियों में आ गया और हर कोई जानने की कोशिश करने लगा कि लक्षद्वीप क्या है। तो आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में लक्षद्वीप है क्या, क्या है उसके अंदर। दोस्तों, लक्षद्वीप का संस्कृत व मलयालम में जो अर्थ होता है आप जान लीजिए, यानी 1,00,000 द्वीप। क्या? 1,00,000 द्वीप, 36 द्वीपों का समूह वाला यह प्रदेश है। 36 द्वीपों की समूह वाला यह प्रदेश है और हरियाली, सुंदर व मनमोहक समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल आप जानेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। यहाँ का क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की आबादी भी 64,000 के करीब है। यह द्वीप समूह केरल, आप जानते हैं, केरल के तटीय शहर कोचीन यानी कोच्चि से 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। दोस्तों, इसका प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीली समुद्र तट, वनस्पतियों व जीवों की प्रचुरता व शांत वातावरण इसे और आकर्षण का केंद्र बनाता है। साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 64,000 है, मात्र 64,000। 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले यह द्वीप तत्कालीन मद्रास राज्य का हिस्सा था। वर्तमान में पूरे लक्षद्वीप को एक जिला माना जाता है। क्या माना जाता है? एक जिला।
पहले इस जिला को 3 तहसीलों में विभाजित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह 10 उप प्रमंडलों में विभाजित है। साथियों, यहाँ के 8 द्वीपों में विकास कार्यों की देखरेख सब डिविजनल अफसर करते हैं। वहीं मिनी निकाय व आगती में उप प्रमंडल है, जिसे डिप्टी कलेक्टर के अधीन होता है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक सचिवालय पहले, आप जानते हैं कहाँ था? नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए। सचिवालय पहले कोकीकोड में हुआ करता था। बाद में यानी मार्च 1964 में कावराती स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ की न्यायिक व्यवस्था आज भी केरल हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ इसके क्षेत्रफल या एक नजर में थोड़ा जान लें क्या क्या है यहाँ इस लक्षद्वीप में। यहाँ के प्रशासक हुए प्रफुल्ल पटेल। क्षेत्रफल 32.69 किलोमीटर। जिला 1, पंचायत 10, विकास खंड 10, जनसंख्या 64,473। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल द्वीप 36, निवास वाले द्वीप 10, साक्षरता दर 91.85%। भाषा माही और मलयालम। ठीक है। एक यहाँ बैंक है 13, हॉस्पिटल 10, गेस्ट हाउस कुल 6। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। विकास कार्यों की देखरेख कैसे होती है, यहाँ का इतिहास क्या है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस लक्षद्वीप का कोई लिखित इतिहास नहीं है। कोई लिखित इतिहास नहीं है, अलिखित ही है। यहाँ जो मान्यताएं हैं किंवदंतियों पर आधारित है। मान्यताओं के अनुसार केरल के अंतिम राजा चोलमन पेरुमल के शासनकाल में इन द्वीपों पर पहली बार लोगों को बसाया गया था, एवं बसे थे। आपको बता दूं कि 36 कहने के लिए तो यहाँ 36 द्वीप हैं, लेकिन मात्र 10 द्वीप पर ही लोग निवास करते हैं। 17 द्वीप निर्जन हैं, जबकि 4 टापू और 5 जलमग्न चट्टानें। अब आइए चलते चलते ये भी जान ले कि यहाँ जाने का रास्ता क्या है, कैसे जाएंगे। दोस्तों, जाने का मार्ग यही है कि पहले आपको केरल जाना होगा। कहाँ? केरल। और केरल के कोच्चि जाना होगा। केरल से कोच्चि जाना होगा और कोच्चि से ही जहाज या उड़ान के लिए आपको सुविधाएं मिलेंगी। यानी जहाज मिले या उड़ान मिले, यानी हवाई जहाज से जाइए या पानी वाले जहाज से जाइए। आपको वहां पहुंचने के लिए, लक्षद्वीप पहुंचने के लिए कोच्चि जाना पड़ेगा और वहीं से आपको लक्षद्वीप जाने की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के राज्यों से संबंधित, इस तरह के प्राकृतिक सुंदरता से संबंधित जो भी अपडेट आए उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।